हाँ भाई चलो, तीसरा वीडियो है अपना ये। ठीक, अब यहाँ पे अपन जिस टॉपिक की बात करेंगे, ये ऐसा टॉपिक है जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेक्निकली हमारा फर्स्ट टॉपिक है किसका? एप्रोप्रिएशन का। ठीक है, तो इसको समझेंगे भी उसी तरीके से। सबसे पहले हमें इसके बारे में समझना ज़रूरी है कि कैलकुलेट कैसा होता है। तो इट इज़ ऑलवेज गिवन ऑन ओपनिंग फिक्स कैपिटल। वर्ड पकड़ना, ओपनिंग क्या बेटा? फिक्स कैपिटल। तो अगर आपको क्वेश्चन ने ओपनिंग फिक्स कैपिटल नहीं बताया है, देन फर्स्ट कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए दो मेथड होती है जिसके अंदर कैपिटल मिलेगा ना। ओपनिंग कैपिटल कहाँ मिलेगा? कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो उसके लिए अपने को कहाँ जाना पड़ेगा? पहले कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने वाली दो मेथड का नाम है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। तो अगर हमें क्वेश्चन ने क्लोजिंग कैपिटल दे दिया है कोई भी मेथड के हिसाब से, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला इतना है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड। देखा मैंने क्या करा? दोनों तरफ एक ही फॉर्मूले हैं। तो अब आता है मुद्दा कि भाई जब फॉर्मूला याद नहीं करना है तो फिर ये कैसे पता चलेगा? ये आप धीरे धीरे खुद से ही याद कर लोगे। ठीक है, सॉल्व इतनी बार करना है इस टॉपिक को कि वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब अपने को फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट को एक बार देख लेना चाहिए कि भाई ये किस तरीके के हैं। यहाँ पे पहले का ही काफ़ी सारा गुदा वाला रखा है क्लास में समझाते टाइम। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय टू मेथड। पहली वाली जो मेथड है बेटा उसका नाम क्या है? उसका नाम है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। इसका मतलब क्या होता है कि हम ट्रांजैक्शन को दो कैटेगरी में बांट देंगे, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैपिटल, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एप्रोप्रिएशन। ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैपिटल दो ही है, एक है नया कैपिटल डालना और दूसरा है रखे हुए कैपिटल में से कुछ निकाल लेना। ये दो क्या कहलाएंगे? ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैपिटल। अब इसको छोड़ के सारी चीज ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एप्रोप्रिएशन कहलाती है। तो रिलेटेड टू कैपिटल वाला जो है उसको हम लिखते हैं फिक्स मेथड में एक अकाउंट में, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर जब एडिशनल कैपिटल आता है तो उसको हम कौन से साइड पे लिखते हैं? क्रेडिट साइड पर। और जब परमानेंट विड्रॉल हो जाता है उसको कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड पे। परमानेंट विड्रॉल के लिए आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए एक बताया जा सकता है नया वर्ड, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, जिसका मतलब होता है कि कैपिटल को परमानेंटली विड्रॉल कर लेना। ये दो सिचुएशन रेयर सिचुएशंस रहती है, मतलब ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होती है। तो ये दोनों सिचुएशन को अगर हटा दे फिक्स मेथड में, फिर क्लोजिंग बैलेंस ही क्या बन जाता है? ओपनिंग बैलेंस। अगर आपको क्वेश्चन में क्या ना दिया गया हो, एडिशनल कैपिटल ना दिया गया हो और क्या ना दिया गया हो? परमानेंट विड्रॉल ना दिया गया हो, और क्वेश्चन ने आपको बोला है कि फिक्स मेथड के हिसाब से कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस ये था, मतलब ये जो क्लोजिंग है यही उसका क्या था? ओपनिंग था। ठीक है, इस चीज के लिए अपने पास एक क्वेश्चन है, ये सेम केस के लिए। अब जो एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है जैसे कि आईओसी, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सिंपल वाली ड्राइंग्स, ये सब एक सेपरेट अकाउंट में लिखी जाती है जो कि कौन सा है? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फिक्स मेथड के दो अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जिसमें कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट जिसमें एप्रोप्रिएशन रिलेटेड ट्रांजैक्शन। अब ये हो गया अपना फिक्स। नेक्स्ट आता है अपना फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं। फ्लक्चुएटिंग बोलता है सीधी सिंपल सी बात है, कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो, एप्रोप्रिएशन से हो, है तो पार्टनर का, लिखो एक ही जगह पर, एक ही अकाउंट बनाओ। इसमें क्या होता है कि इसमें, अरे भाई पीडीएफ ही क्रैश हो गई। ओपनिंग बैलेंस के नीचे एडिशनल कैपिटल, आईओसी,
सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैपिटल विड्रॉन। ये सारी चीज़ एक ही अकाउंट में लिख दी जाती है। किस में बात कर रहे हैं हम अभी? फ्लक्चुएटिंग मेथड में। तो मैंने तुमको अभी फॉर्मूला दिया, कोई भी मेथड के हिसाब से ओपनिंग कैपिटल निकालना कितना इजी है। अगर मेथड बता रहे हैं हमें फिक्स, तब हमें क्या कैसे निकालना है? ऑपोजिट नहीं, सेम। जब आपको क्वेश्चन में एडिशनल भी ना हो और परमानेंट भी ना हो। तो फिक्स मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड। अब क्रेडिट साइड पे टोटल मतलब एडिशनल कैपिटल को माइनस करना है। किस में से माइनस करना है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस परमानेंट विड्रॉल में से। क्लोजिंग कैपिटल और परमानेंट विड्रॉल को आपस में प्लस कर दो और उसमें से एडिशनल को माइनस कर दो। ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल। अब आते हैं पार्टनर्स फिक्स मेथड। अब आते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड में। फ्लक्चुएटिंग मेथड में सीधी सिंपल सी बात है कि आप अपने इतने ब्लॉक को उठाओ। ऑब्वियस सी बात है, ये आपको कैलकुलेट करना है तो नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें मिल जाएगी। और आप वहाँ से अपने इतने ब्लॉक के टोटल को माइनस कर दो। मतलब टोटल ऑफ क्रेडिट साइड में से टोटल ऑफ डेबिट साइड को माइनस करना है। वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से रीड करो ताकि तुम्हें दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाए। अब आते हैं अपने वापस पुराने वाले टॉपिक पर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है तो इस कचरे को साफ करने के लिए वीडियो पॉज करते हैं। चलो भाई, कचरा साफ हो गया, ठीक। अब ओपनिंग फिक्स कैपिटल का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। अब बात कर लेते हैं आईओसी की, ठीक है। तो आईओसी के दो पर्सपेक्टिव है बेटा। जैसे हर सिक्के के दो पर्सपेक्टिव होते हैं, वैसे इसके भी दो है। दो बोले तो पार्टीज भी अपने पास दो है ना, एक है फर्म और दूसरे है पार्टनर्स। आईओसी फर्म के लिए एक्सपेंस बनेगी और पार्टनर के लिए इनकम बनेगी। एक्सपेंस का नेचर क्या होता है? डेबिट। इनकम का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। अब फर्म इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रही है कौन से वाले अकाउंट में? P&L एप्रोप्रिएशन में। पार्टनर इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है कौन सा अकाउंट में? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, अगर मेथड है फिक्स्ड। और अगर मेथड है जब मेथड है फ्लक्चुएटिंग तब पार्टनर्स कैपिटल में, और जब मेथड है फिक्स्ड तब पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। तो सीधी सिंपल सी बात है, जर्नल एंट्री बनानी थी वो भी बन गई। यहाँ पे जर्नल एंट्री कैसे बनी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग एंड टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट एज द क्वेश्चन में भी। ये आ गई जर्नल एंट्री। अब आता है मुद्दा, हमको कैसे पता चलेगा कि कैपिटल फिक्स से है कि फ्लक्चुएटिंग से? तो चलो वापस से उधर ही चलते हैं। ये वाली लाइन पढ़ो। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन इट इज अज्यूम कि अगर क्वेश्चन ने कोई भी हिंट नहीं दी है तो मेथड कौन सी चल रही है? फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग मेथड में सारे ट्रांजैक्शन कहाँ से होते हैं? कैपिटल अकाउंट से। इसलिए आईओसी के लिए क्या लिखेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। पर क्वेश्चन ने हिंट कर दिया है क्या कि भाई वो फॉलो कर रहे हैं फिक्स मेथड, तब आईओसी कहाँ लिखा है? करेंट अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनेगी? P&L एप्रोप्रिएशन डेबिटेड टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। याद रखना, थोड़ा सा भी इधर उधर करा तुमने कि काम भारी हुआ। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको कैपिटल अकाउंट के साथ करेंट अकाउंट दिया है, मतलब फिक्स मेथड फॉलो हो रही है, ठीक है। नीचे चलते हैं अपन। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि उनके कैपिटल जो है वो इस तरीके से हैं। क्वेश्चन ने कहीं पर और भी कुछ लिखा है क्या? नहीं। क्वेश्चन में अगर एक वर्ड आ जाता फिक्स्ड तब हम समझ लेते कि मेथड कौन सी है? फिक्स्ड। और क्वेश्चन अगर साइलेंट है मतलब क्वेश्चन का है फ्लक्चुएटिंग। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ केस है, केस स्टडीज जिनको समझना ज़रूरी है। 3 केस है। केस नंबर फर्स्ट, अपन कलर चेंज कर देते हैं वरना समझ में नहीं आएगा। केस नंबर फर्स्ट ये बोलता है कि जब डीड एग्जिस्ट नहीं करती है या फिर क्वेश्चन साइलेंट है किस चीज़ के बारे में? आईओसी के बारे में, तब क्या करना? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। उसके बाद उसने बोला कि क्वेश्चन ने आपको क्लैरिफाई नहीं करा है कि आईओसी चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन, तो हमेशा याद रखना इट इज अकाउंटेड एज एप्रोप्रिएशन। और जेब में अगर पैसे होंगे तो ही आईओसी दिया जाएगा, नहीं है तो आईओसी नहीं दिया जाएगा।
अब इसी केस की सिचुएशन फर्स्ट बोलती है मान लेते हैं कि लॉस हो गया, तो अभी क्या बोला, पैसे हैं तो ही देंगे, लॉस की सिचुएशन में नहीं देंगे। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन इंटरेस्ट, जिसका मतलब क्या है कि भाई मान लेते हैं दो पार्टनर है, एक का इंटरेस्ट आ रहा है 5,000, दूसरे का इंटरेस्ट आ रहा है 10,000, टोटल हो गया 15,000, आपके पास 25,000 रुपये रखे, तो अब आप क्या करोगे, हम पूरा इंटरेस्ट दे देंगे उसका, इंटरेस्ट इज अलाउड, ओ सॉरी इंटरेस्ट इज अलाउड। अब तीसरी सिचुएशन है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट। एग्जांपल समझो, 5,000 का ए का इंटरेस्ट, 10,000 का बी का इंटरेस्ट, और तुम्हारे जेब में है सिर्फ 10,000 रुपये। 5 और 10 15,000 का खर्चा, और तुम्हारे जेब में कितने हैं, सिर्फ 10,000 रुपये। तो ऐसे केस में क्या करना, इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ आईओसी विद ईच अदर। इसको मैं एग्जाम्पल के जैसे समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल लेकर हम ले लेते हैं ए जिसका कैपिटल है 1 लाख, फिर हम ले लेते हैं बी जिसका कैपिटल है 1.5 लाख, आईओसी है @10%, ठीक है, और प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग आईओसी है बेटा हमारे पास 10,000। तब उस केस में क्या करना है, पहले ए का आईओसी 1 लाख इंटू 10/100 10,000, बी का आईओसी 1.5 लाख इंटू 10/100 15,000, जोड़े तो 25,000। अब प्रॉफिट कितना है 10,000 और इंटरेस्ट कितना आ गया 25,000। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में रेशो बनाएंगे, 10,000 इस टू 15,000। सबसे पहला काम क्या करना है, दोनों तरफ के कॉमन जीरो काट दो, 10:15। अब ये 5 से कट जाएगा, 2:3। मतलब जितना भी प्रॉफिट है उसको किस नाम से बांट देंगे, आईओसी के नाम से 2:3 में। 10,000 को 2:3 में बांटते हैं, आएगा 4,000 और 6,000। अब बताओ एंट्री क्या होगी, क्वेश्चन ने कुछ भी हिंट नहीं दिया, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 10,000 से टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, कितना कितना 4,000 और 6,000। पर सर हमने तो निकाला था कि आंसर तो 10 और 15 होना चाहिए था, इतना इतना मिलना चाहिए था। अब भाई पैसे ही नहीं है तो देंगे कैसे, ठीक है ना, पैसे रहते तो दे देते, अब पैसे नहीं है तो इनके आईओसी के बीच में हमने क्या बनाया है, रेशो, और फिर उसके हिसाब से हमने बांट दिया है। तीसरा जो केस है ये बोलता है कि क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दे कि आईओसी एक चार्ज है। क्वेश्चन बोल रहा है कि तुम मान लो मेरे बोलने पर कि आईओसी क्या है, चार्ज है, तो फिर मान लो। फिर उस केस में तुम्हें पूरा 25,000 रुपये का आईओसी देना पड़ेगा। तो अब यही एग्जाम्पल को बेस बनाकर, जहां 10,000 रुपये तुम्हारे जेब में है और 25,000 का इंटरेस्ट है, क्वेश्चन ने बोल दिया कि आईओसी चार्ज है, तब तुम क्या करोगे। तब यहाँ पर सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी और यहाँ एंट्री आएगी ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन। अरे ये क्या हो गया, तो सबसे पहले समझो, मैं आपके सामने P&L एप्रोप्रिएशन का एक छोटा सा डमी बनाता हूँ। P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट लिखा है 10,000 रुपये का, इसके डेबिट साइड पे आईओसी लिखा है 25,000 रुपये का। अगर हम इसकी टोटलिंग और बैलेंसिंग करें तो 15,000 रुपये का बैलेंसिंग फिगर आएगा क्रेडिट साइड पे, जिसको भेजना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ए और बी, इनके PSR में। अब 15,000 को हम 2:3 में बांटते हैं, 6,000 9,000, ठीक है। अब मेरे को इस जगह पर देखकर बताओ कि कौन सा वाला अकाउंट क्रेडिट और कौन सा वाला अकाउंट डेबिट हो रहा है। P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे बात चल रही है, ठीक, तो फिर एंट्री क्या बनेगी। अच्छा, यहाँ पर ये जो मैं एंट्री आपको ऊपर बता रहा हूँ ना, ये एंट्री लॉस की है बेटा, लॉस जो हो गया ना उस चीज़ की है। तो आईओसी की एंट्री यही रहेगी, बस इसके फिगर्स बदल जाएंगे। इसका फिगर आएगा आईओसी का 25,000, यहाँ पर आएगा 10,000, फिर आएगा 15,000। ये फर्स्ट नंबर की एंट्री होगी और ये सेकंड नंबर की एंट्री होगी कि भाई ये जो 15,000 रुपये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया है, इसको बांटना भी तो पड़ेगा। 10,000 जेब में थे, 25,000 का खर्चा करवा दिया, 15,000 का नुकसान हो गया, तो अब ये नुकसान को बांटेंगे 2:3 में। यहाँ पर कितना कितना जा रहा है, 6,000 9,000 और यहाँ पर आ जाएगा 15,000।
ये हो गया हमारा केस वाइज क्या बोलेंगे इसको अपन, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट। कभी कभार ऐसा हो जाता है। अब ये हो जाने के बाद अपन आते हैं नीचे। यहाँ पर अपने सामने क्वेश्चन है कि नीलकंठ महादेव करके 2 पार्टनर्स है और इनकी बैलेंस शीट दी है 31 मार्च की। यहाँ पर इन लोगों के फिक्स मेथड के हिसाब से कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करा गया है, जहाँ पर 2 अकाउंट है, कैपिटल और करंट। मैंने बताया था फिक्स में कैपिटल अकाउंट में 2 ही ट्रांजैक्शन आते हैं, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग या फिर परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल या परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन में चलते हैं। ड्यूरिंग द ईयर महादेव्स ड्रॉइंग वर 30,000। क्या इनने बताया कि ये ड्रॉइंग कैपिटल के अगेंस्ट में? नहीं, तो फिर ये वो ड्रॉइंग भी नहीं है। इनने बोला है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज ₹10 लाख। तो फिक्स मेथड के हिसाब से ये ड्रॉइंग और ये प्रॉफिट करंट अकाउंट में चले गए हैं। और जो कैपिट आईओसी है वो कैलकुलेट किसके ऊपर होता है? फिक्स मेथड में ओपनिंग बैलेंस के ऊपर। अब ओपनिंग बैलेंस के लिए हमको क्या करना है? यहाँ पर हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी मेथड के हिसाब से? फिक्स मेथड के हिसाब से। आपको बैलेंस कैरिड डाउन क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है। परमानेंट विड्रॉल नहीं दिया, एडिशनल कैपिटल नहीं दिया, और हमें क्या ढूंढना है? बैलेंस ब्रॉट डाउन। जब ये दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो जो बैलेंस कैरिड डाउन है वही क्या बन जाएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो भले ये 31 मार्च के हैं, बट यहाँ पर जो 10 लाख रुपए ये और ये दिए हैं यही ओपनिंग है। उसने बोला है आईओसी कैलकुलेट करना है @ 5%। 10 लाख का 5% 50,000, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि नीलकंठ का आईओसी है 50K, महादेव का आईओसी है 50K। अब ये हो जाने के बाद अपन आते हैं नीचे। नीचे इनने बोला है कि 2 पार्टनर, अरे भाई हो गया कबाड़ा। कितना क्रैश हो रहे हो भाई। गैंग्स ऑफ वसेपुर का मीम याद आ गया। काप काहे रहे हो बे। चलो, अब यहाँ पर बताया है कि सनफ्लावर और पिंक रोज 2 पार्टनर हैं जिनने 1 अप्रैल को अपना बिजनेस चालू करा था 2.5 लाख और 1.5 लाख के साथ। सनफ्लावर, पिंक रोज। यहाँ ले लेते हैं ओपनिंग कैपिटल आईओसी या आईओसी ऑन ओपनिंग कैपिटल। 2.5 लाख पे 10% साल भर के लिए कितना हो जाएगा? 25,000। 1.5 लाख का 10% साल भर के लिए कितना हो जाएगा? 15,000। ऑन 1 अक्टूबर 2016 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच, ठीक है। अब एडजस्टेड कैपिटल, यहाँ पर पहले हमने क्या करा? हमने 2.5 लाख पे 10% लगाया साल भर का, जो कि 25,000 आया। बट एक्चुअली में ये जो 2.5 लाख है इसमें से 50,000 रुपये तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं थे। क्यों अवेलेबल नहीं थे? क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद यहाँ पर बैलेंस सिर्फ 2 लाख रुपए बचा है। मतलब 2.5 लाख 6 महीने तक थे, फिर 6 महीने के बाद 2 लाख रुपए ही थे। तो हम ये जो 50,000 अपने पास अवेलेबल नहीं था इसका इंटरेस्ट यहाँ से हटा देंगे। 50,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। 6 महीने के लिए होता है 2,500। तो हमें माइनस करना है यहाँ पर 2,500 रुपये, ठीक है। अब ये भाई साहब का 1.5 लाख रुपए साल भर था, पर 1 अक्टूबर से इनने भी कितना मेंटेन करा है? 2 लाख। मतलब इनने 50,000 रुपये ज़्यादा रखे हैं। वो भाई ने निकाल लिए। किसने निकाल लिया? सनफ्लावर ने निकाल लिया। पर पिंक रोज ने 50,000 रुपये एक्स्ट्रा लाए हैं। तो इस 50,000 रुपये पे 6 महीने का इंटरेस्ट इनको और मिलेगा 2,500। 17,500 यहाँ पर, 22,500 यहाँ पर। इस तरीके से आईओसी इनके निकल गए। इसको निकालने की एक और मेथोडोलॉजी है जिसका मतलब जिसमें हम क्या करते हैं, हम 2.5 लाख पर पहले 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर 2 लाख पे 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। आंसर विल बी द सेम। फिर हम पिंक रोज के मैटर में भी सेम ही केस करेंगे कि हम 1.5 लाख पे 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर 2 लाख पे 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल के जोड़ देंगे। तुम उसको फॉलो करो या तुम इसको फॉलो करो, आंसर सेम रहेगा, दोनों ही अलाउड है। अब ये हो गया अपना आईओसी का
कंसेप्चुअल वीडियो विद क्वेश्चन कंप्लीटेड। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको लगाते हैं विश्राम। बोलो जय श्री राम।